तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जिसके बारे में सुन के तुम में से आधे लोग नॉस्टैल्जिया में चले जाएंगे और 50 में से 75 लोग तो मुखिया ही देंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल के बारे में। स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तुमको पहली बार पता लगता है कि वो सिर्फ मूतने का काम नहीं आता, और यहीं पे तुमको पहली बार पता लगता है कि XX क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आओ यार अपने पजामे में से हाथ निकालो और खोलते अपनी गांड मस्ती का पिटारा। अब स्कूल की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जिसके बारे में तुम सबको पता है और तुम सब इक्वली नफरत करते हो। उसके लिए बैकअप में एक एम्बुलेंस भी रखी जाती थी। स्कूल की शुरुआत होती थी मॉर्निंग प्रेयर से। मॉर्निंग प्रेयर में तुमको अपनी हाइट और औकात दोनों का अंदाजा लग जाता था। जो बच्चे हाइट में छोटे होते थे वो आगे खड़े रहते थे जैसे कि मैं, और जो बच्चे अतरंगी कपड़े पहन के आए होते थे वो खड़े होते थे स्कूल के बाहर। अब स्कूल असेंबली में तुम्हारा एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम होता था। हम में से कोई ना कोई एक फौजी धूप से होने वाली जंग में शहीद हो जाता था। आगे के 4 बच्चे आगे प्रेयर कर रहे हैं और पीछे के 40 बच्चा उसी को देख रहे होते थे। उस जवान के शहीद होने के बाद सबसे पीछे खड़े वाले 2 जवान उस बच्चे को मेडिकल रूम छोड़ के आते थे, जहाँ पे वो मस्त 2 घंटे की नींद लेके सीधा लंच ब्रेक में क्लास में आता था और उसको देख के बहुत खुंदक चढ़ती थी क्योंकि फर्स्ट पीरियड में होने वाली कॉपी चेकिंग से वो बच गया है। और इतना सब देखने के बाद भी पीटी टीचर और इंग्लिश टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पीटी टीचर और इंग्लिश टीचर दोनों पेड़ के नीचे बात कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों की पीठ से पसीना गांड में जा रहा है। और इतना सब होने के बाद भी आता था थॉट ऑफ द डे। मुझे थॉट ऑफ द डे का लॉजिक आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि जो 2 बच्चे 2 साल से उसी स्टेज पे जाके एक ही थॉट पढ़े जा रहे हैं, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मैं क्या करूं स्टेटमेंट का, मेरी जिंदगी में कैसे काम आने वाली है ये। और इतना सब होने के बाद भी आधे बच्चों की गांड बस इसी चक्कर में फटी होती थी क्योंकि अभी सबको पता है क्लास में ऊपर जाकर नोटबुक चेकिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुम्हारे हमारे सबके प्यारे पीटी टीचर के बारे में। बहुत सारे स्कूलों में पीटी टीचर का एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है फिजिकल एजुकेशन, लेकिन वहां पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ फिजिकल हुआ जाता है। पीटी टीचर एक अकेली ऐसी प्रजाति होती है जो खुद भले कितने हष्ट पुष्ट हो, लेकिन उनको तुमको हष्ट पुष्ट देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तुमको 15 मिनट तक नॉन स्टॉप दौड़ाते रहेंगे, लेकिन खुद ही एक जगह खड़े होकर सीटी मारते रहेंगे। और पीटी टीचर की सबसे अच्छी आदत इंग्लिश में बात करना। इंग्लिश में तो इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से PhD कर रखी होती है। इंग्लिश की मैम को इंप्रेस करने के लिए पीटी टीचर जो इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखो यार, ये तो सब मानते हैं कि इंग्लिश की टीचर सबको पसंद होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अपनी गांड का गुलदस्ता लेके मटकते मटकते इंग्लिश वाली मैम के पीछे पीछे भागने लग जाओ, क्योंकि पीटी टीचर की ये आदत हर जगह कॉमन है। पीटी टीचर की सबसे अच्छी आदत होती है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हस्तमैथुन करना, और जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैम। मे कम इन? Oh, good morning, sir. मैम कैन आई हैव वैभव एंड विशाल? Yes, sure, sir. थैंक यू मैम। वैभव, विशाल, यू कम मी इन द ग्राउंड, सम वर्क अरेंजमेंट, इंडिपेंडेंस डे। Vaibhav, go with sir, but complete your homework in the lunch break, okay? Yes. Silence. These students naughty. You know मैम, today tomorrow के आजकल के बच्चे। You're so funny, sir. Silence. I don't want to listen any word. No chaos. Drop in silence. Come fast or I will come. Then you will not be able to come. Good. Thank you, ma'am. Continue. You can. Thank you, ma'am. My pleasure, sir. Thank you, ma'am. My pleasure. Thank you, ma'am. My pleasure, sir. Naughty student. खैर छोड़ो, पीटी टीचर की एक बात तो अच्छी थी कि जब भी कोई फ्री पीरियड होता था अपन पहुंचते सीधा ग्राउंड में। अब मेरे को तुम लोग के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मेरे स्कूल में 2 संडास थे। एक जिसमें तुम हकते हो, मूतते हो और पता नहीं कुछ लोग क्या क्या करते हैं, और दूसरा था कैंटीन। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक संडास की तरह कैंटीन में भी लोग ऐसे भागते हैं जैसे पुलिस की रेड पड़ गई हो। अब मेरे कैंटीन में अलग अलग प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज की डिशेस मिलती थी, जिसमें से एक था पनीर कुलचा। मुझे पनीर कुलचा पर्सनली बहुत पसंद था। 15 रुपए में ऐसा खाने की चीज जो तुम्हारा पेट पूरी तरह भर देती थी। लेकिन एक बार मैंने उसको खोल के देख लिया, हो पता नहीं उसके अंदर क्या हगा हुआ था भाई। उसके बाद से मैंने पनीर कुलचा कभी नहीं खाया। और कैंटीन में खाने के अलावा एक चीज और थी जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, वो थे चीजों के दाम। 6 रुपए का समोसा, 9 रुपए का हॉट डॉग, 13 रुपए की पैटीज, 17 रुपए का पनीर कुलचा। बहन जो 17 रुपए कहां से लाऊं? या तो 15 का बेच ले या 20 का बेच ले। बहन चो पता नहीं खुले पैसे ढूंढते ढूंढते लंच ब्रेक खत्म हो जाता था, ऊपर से मूतने का टाइम नहीं मिलता था। खैर मेरा तो स्कूल का टाइम बहुत ही बेकार गया था और मैं स्कूल को बिल्कुल मिस नहीं करता, लेकिन आई एम श्योर कि तुम में से बहुत सारे लोग स्कूल को जरूर मिस करते होंगे। तो उसी बात पे अपने पजामे में से हाथ निकालो और चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वापस अपने पजामे में हाथ डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए प्लीज वीडियो बंद कर देना।